दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब एक खोज में। आज हम सभी जिस चीज़ को समझने वाले हैं वो है हमारे इतिहास में खोजी गई वो चीज़ें जिन्हें अंग्रेज़ों ने या पश्चिमी सभ्यताओं के लोगों ने अपना बनाकर घोषित कर दिया है ना। उन्होंने हमारी संस्कृति को अपना बनाकर प्रस्तुत किया, हमारी खोजों को अपना बना दिया। हमने अपने आप को हीन समझकर उन्हें महान बना दिया, प्रसिद्ध कर दिया। हमने अपनी ही खोजों को, अपने इतिहास को न पहचान कर अपने आप को हीन बनाया है। इसके बारे में आज समझने वाले हैं कि भारत की खोजों के बारे में समझने वाले हैं कि भारत के लोगों ने, भारत ने क्या क्या खोज की। उन खोजों को अंग्रेज़ों ने, पश्चिमी सभ्यता वाले लोगों ने क्या क्या अपना बनाकर, कैसे कैसे अपना अपना बनाकर घोषित कर दिया गया, इसके बारे में समझने वाले हैं। देखिए, आइंस्टीन हो, न्यूटन हो, रदरफोर्ड हो, ग्राम बेल हो, टेस्ला हो, डाल्टन हो, गैलीलियो हो, नील्स बोर हो, एडिसन हो, डार्विन हो, एनरिको फर्मी समेत तमाम वैज्ञानिकों की सारी खोज 17वीं शताब्दी में शुरू हुई हैं। 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश करती है। भारतीय ग्रंथों, पुस्तकों को अंग्रेज़ों ने पढ़ना शुरू किया। मैकाले एक तरफ तो गुरुकुल शिक्षा और शोध संस्थानों को उन्नति के रास्ते में बंद कराना चाहते थे, दूसरी तरफ गोरों को संस्कृत पढ़ा रहे थे। वहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ पे हमारी संस्कृति को तो हीन बता रहा था मैकाले कौन, शिक्षा नीति, जो आज की वर्तमान शिक्षा नीति ना हमारी एनईपी ला दी गई है, पर उससे पहले की जो शिक्षा नीति सारी हमारी वो सारी मैकाले के द्वारा बनाई गई थी, जिसे हम आज भी हम ढो रहे हैं। 100 साल से हम सिर्फ नौकरियों के पीछे भग रहे हैं। ये हमारी कमज़ोरी है। आगे देखिए, गीता से लेकर उपनिषद तक का अनुवाद अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मनी द्वारा करवाया गया। पश्चिमी देशों के विश्वविद्यालयों में संस्कृत केंद्र खोले गए। वहीं से वैज्ञानिक खोज की भरमार हो गई। वहाँ पे हमारे ही संस्कृति ग्रंथों को, किताबों को, गीता, उपनिषद, वेद, इनको सब पढ़ के, हमारे ही उन सबको पढ़ के वो बड़े बड़े वैज्ञानिक बन गए और हमें ही हीन समझा दिया गया। हमने माना कि हाँ भाई जिन्हें भी जैसे वैज्ञानिक में डॉक्टर ही हो या कुछ भी, लाइट हो या मैथमेटिक्स हो, वेद, हम आयुर्वेद हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ हमने मान लिया कि उन्होंने करा है, हमने कुछ नहीं किया भैया। हर वैज्ञानिक ने किसी न किसी भारतीय पुस्तक या ऋषि के खोज का अनुसरण किया है। भारतीय अंग्रेज़ी में मस्त होकर अपनी भाषा और ऋषियों का मजाक बनाते रहे और पश्चिमी देशों ने भारतीय शास्त्रों में बहुमूल्य रत्न निकाले और हमने शास्त्रों को पढ़ने वाले को जाहिर गवाह घोषित किया। देखिए, उन्होंने हम उनके अंग्रेज़ी पढ़ के खुश हो रहे हैं, हाँ भाई हम बहुत बड़े आदमी बन गए। हमने अपनी संस्कृति को भूल गए, उसे हीन समझ रहे हैं। जो हिंदी बोलता है, जो संस्कृत बोलता है, जो उसको पढ़ता है, हम उसे क्या समझते हैं, ये बेकार है, इसे कुछ नहीं आता, इसे कुछ नहीं मिलेगा, नौकरी भी नहीं मिलेगी, ये कुछ नहीं कर सकता, हम ये समझते हैं। पर उसकी बौद्धिक क्षमता को नहीं देखते, हम उन्हें हीन समझने लग जाते हैं और हमारे शस्त्रों को हम गाली देते हैं। बोधायन, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कर्णाद, बहारमिहिर, नागार्जुन, शुतु चरक, पतंजलि के शोध को अपना आधार बनाकर अंग्रेज़ी वैज्ञानिक, डॉक्टर, सर्जन बन गए। हमने कितने लोग हम में से हैं जो अपने वैज्ञानिक को जानते हैं, हमारे भारतीय ऋषियों को जानते हैं जो वैज्ञानिक के रूप में काम करते थे। उनको जानते हैं क्या, वो तो मल्टी टैलेंटेड थे भाई। आइंस्टाइन मैथ में, ऐसे ही अल्बर्ट आइंस्टाइन साइंस में, इन फिज़िक्स में, इन सब में अलग अलग है। इनमें क्या एक एक गुण है, परंतु हमारे यहाँ के देखोगे ना, हमारे कर्णाद ऋषि हो गए, भास्कराचार्य हो गए, हमारे यहाँ पे पतंजलि हो गई, ये सभी ना मल्टी टैलेंटेड थे भाई। एक खगोलवेता थे ये, अगर आप धरती के बारे में देखो भूगोलवेता हो गए, ये पानी के बारे में, ये जल के बारे में, हवा के बारे में, सब चीज़ों के बारे में जानने वाले व्यक्ति थे। ये ऑपरेशन तक कर सकते थे, इतने खतरनाक लोग थे। पर इनको क्या समझा गया बाद में, क्या ये तो पूजा पाठ करने वाले ऋषि थे नॉर्मल से। इसमें देखिए आगे, ईसा से 600 साल पहले आचार्य कर्णाद ने परमाणु संरचना का आधार रखा। अणु की खोज की डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया और कहा कि मैंने भारतीय ग्रंथों को पढ़कर इसे बनाया है। हम वामपंथियों के लिखे इतिहास पर भरोसा करते हैं, हम अपने संस्कृति को हीन समझते हैं। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन सी 10 अविश्वसनीय खोज की, ये हमें आज समझना है। भारतीय प्राचीन काल से ही ज्ञान और विज्ञान का एक प्रमुख केंद्र रहा। यहाँ के वैज्ञानिकों ने कई ऐसी खोजें की हैं जो आज भी विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन खोजों ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब देखिए, पहली खोज की बात करूँ तो वो थी शून्य की खोज। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक ने शून्य की खोज की, जो गणित की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा में से एक है। अगर ज़ीरो ना होता तो आज जो बड़े बड़े आकलन किए जाते हैं ना, वो नहीं हो पाते, क्योंकि गिनती तो 1 से लेकर 9 तक रहती। उसके बाद में ज़ीरो ना होता तो फिर कोई आकलन नहीं होता। पूरे विश्व आज बिना शून्य के घूम रहा होता, कुछ नहीं कर पाता, पता नहीं क्या ही हाल होता।
परंतु उसको ना आधार मानकर आज हमें यही समझा जा रहा है। आर्यभट्ट ने पहली बार शून्य का उल्लेख अपने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में किया था। उन्होंने शून्य को एक संख्या के रूप में मान्यता दी और इसके गुणधर्मों का वर्णन किया। शून्य की खोज ने गणित के विकास को एक नया आयाम दिया। आगे देखिए, दूसरा है दशमलव प्रणाली की खोज। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने दशमलव प्रणाली की खोज की, जो आज दुनिया भर में उपयोग की जाने वाली सबसे आम संख्या प्रणाली है। इस प्रणाली में संख्याओं को 10 आधार पर व्यक्त किया जाता है। दशमलव प्रणाली की खोज ने गणित और विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना। देख लो, जान लो कि क्या क्या हमारा इतिहास था, क्या क्या हमारी खोजें थी। आगे देखिए, बीजगणितीय खोज। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने बीजगणित की खोज की। यह गणित की ऐसी एक शाखा है जिसमें हम समीकरणों के माध्यम से बीजगणितीय रीति से अंकों की गणना कर व उनके आकलन का अध्ययन करते हैं। बोधायन, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त आदि भारतीय वैज्ञानिकों ने बीजगणित के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये वैज्ञानिक भी हैं, ऋषि भी हैं, मल्टी टैलेंटेड लोग हैं भाई। एक चौथा है ज्यामिति की खोज। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक ने ज्यामिति की खोज की। यह गणित की ऐसी एक शाखा है जिसमें हम आकृतियों और उनकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। शुल्ब सूत्र, आर्यभट्टीय, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत आदि भारतीय ग्रंथों में ज्यामिति के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसमें आपको ज्यामिति के बारे में बताया गया। ज्यामिति क्या है? ज्योमेट्रिक लेवल का होता है ना, उसी के बारे में बताया गया। आता है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री है ना, उसी के बारे में, कि जिसे हम सोचते हैं अंग्रेजों ने दिया है, वो हमारे भारतीय लोगों का ही है। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने त्रिकोणमिति की खोज की है। गणित की ऐसी एक शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के आधार पर माप का एक अध्ययन करते हैं। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्ममिहिर आदि भारतीय वैज्ञानिकों ने त्रिकोणमिति के सिद्धांतों का विकास किया है। ठीक है, आगे देखिए, छठा है कि खगोल विज्ञान की खोज, जिसमें हम सूरज, चांद, तारे, इनके बारे में पता करते हैं। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने खगोल विज्ञान की खोज की, जो ब्राह्मण और उसकी वस्तुओं का अध्ययन करती है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, ब्राह्मीहिर आदि भारतीय वैज्ञानिकों ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने खगोल विज्ञान के, देख लीजिए, एक एक वैज्ञानिक का जो ये बड़े बड़े नाम आ रहा है ना, ये तो देखिए मुख्य रूप से सामने आया। जिन्होंने एक एक वेद, जिन्होंने बड़े बड़े वेद लिखे थे उनकी बात आ रही है। जिन्होंने एक एक वेद, दो वेद लिखे, उनके ऐसे नाम नहीं आ पाए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में ग्रंथों में लिख के छोड़े चले गए, वो तो अलग हो गया। किसी को जला दिया गया तो वेदों को, इनको, तो क्या ही पता चलेगा? उपनिषद उनके ग्रंथ पता जला दिए गए तो क्या ही मिलेगा हमें? पर जितने मुख्यतर पाए गए ना, वो ये हैं। पर देख लीजिए, मल्टी टैलेंटेड है, खगोल का भी है, ज्यामिति का भी है, त्रिकोणमिति का भी, सबका इनको ज्ञान है। आगे देखिए, आयुर्वेद, जो हमारा मुख्य आधार है। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने आयुर्वेद की खोज की, जो प्राकृतिक चिकित्सा की एक प्रणाली है। चरक, शुक्तुत, भाग्यभट्ट आदि भारतीय वैज्ञानिकों ने आयुर्वेद के सिद्धांत का विकास किया। ये आयुर्वेद के थे। अगर आप बोधि धर्मन का नाम सुना हो ना, तो चीन चले गए थे हमारे भारत से, उनके वो भी एक बहुत बड़े आयुर्वेदिक थे। बहुत ही शास्त्रों का ज्ञान था, शस्त्रों का ज्ञान था, आयुर्वेद का ज्ञान था, सभी चीज़ों का उनका ज्ञान था। इतने बड़े वैज्ञानिक थे। पर कहते हैं ना कि जो हमारा है हम उसको पहचानते हैं। दूसरों का हमें बहुत अच्छा लगता है। दूसरों के थाली में पड़ा लड्डू हमें मीठा लगता है। हमारे में जैसे हमारे जो भी रखा है उसको हम वो बेकार ही समझेंगे, जैसे वो बहुत अच्छा है, हम नहीं मानते उसको। आठवां है योग की खोज। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने योग की खोज की, जो एक प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक और शारीरिक अभ्यास प्रणाली है। योग मन, शरीर और आत्मा की परम सत्ता के साथ एकाकारता का गुण विज्ञान है। इसे आमतौर से लोग आज योगासन समझ लेते हैं, पर यह धारणा सही नहीं है। आसन तो योग साधना का एक अंग है, मात्र है। योग साधना सद्गुरु के सानिध्य में ही संभव है। देखिए, योग जो हम आज जो आप सभी देख रहे हैं, आज अभी हमारे भारत में बनाया भी जा रहा है, योग दिवस बनाए जाते हैं। योग अब तो विश्व लेवल पर चला गया, एशियाटिक का भी पूरा देश में चल रहा है ना। तो ये क्या है, योग को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। ये हमारे प्राचीनतम हमारी ही देन है। इसे तो अच्छा हो रहा हमने पेटेंट करवा लिया गया, नहीं तो इसे तो वो जल्दी ही विदेश लोग अपनाने वाले थे, अपना नाम बनाने वाले थे कि भारत ये उनका है, अमेरिका का है, या बड़े बड़े दूसरे देश अपना बनाने वाले थे। बस थोड़ा सा रह गया कि हमने अपना काम करवा लिया।
नहीं तो ये भी हमारे हाथ से चला जाता, है ना। आपके से एक क्वेश्चन रहेगा, क्या हमारे यहाँ पे भारत में या फिर पूरे विश्व में कि विश्व योग दिवस कब बनाया जाता है, इसकी डेट आपको नीचे कमेंट में डालनी है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा। आगे देखिए, भाषा विज्ञान की खोज। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने भाषा विज्ञान की खोज की, जो भाषाओं के अध्ययन से संबंधित है। पाणिनि, याशक, शकुंतला आदि भारतीय ग्रंथों में भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, संगीत की खोज। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने संगीत की खोज की, जो एक कला रूप में जो ध्वनि के माध्यम से व्यक्त करता है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में संगीत के सिद्धांतों का वर्णन किया है। नाट्यशास्त्र, इसमें नाटक के बारे में, संगीत के बारे में, सभी के बारे में बताया गया है। आपके रस के सिद्धांत के, अलंकार सिद्धांत के, सभी के बारे में बताया गया है। ये संगीत के बारे में, इन सभी के बारे में बताने वाला हमारा भारत ही है। ये सभी हमारे भारत की चंद खोजें हैं जो मैं दिखा रहा हूँ। ये तो इससे भी ज़्यादा खोजें हमारे भारत में पड़ी हुई हैं। अगर आप जानना चाहें ना, तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि मैं भी उसको बारे में और खोज करूँगा और आपके लिए लाऊँगा। और आप भी थोड़ा पढ़ें, आप गूगल को जाइए भाई, गूगल करिए, पता करिए, बहुत आसान है। जाइए गूगल करिए और पढ़िए उसके बारे में, और ऑथेंटिक पढ़िए, सारा ऑथेंटिक देखिए, ठीक है। इन खोजों ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये खोजें आज भी प्रासंगिक हैं और इनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। ये सब है, देख लीजिए हमारी भूमिका कितनी बड़ी है देश में। पर हमें आज भी हमारे देश को क्या समझा जा रहा है, भिखारी, गरीब, तुच्छ समझा जा रहा है ना। आज अमेरिका हमारा पर टैरिफ लगाया जा रहा है, क्यों समझता है छोटा देश है। हमें आप लोग क्या समझता है, हमारा तुच्छ देश है, छोटा मोटा देश है, कुछ नहीं कर सकता हमारा, है ना। गरीब देश समझ आ रहा है, हमारे गरीब है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, हमारे यहाँ रोज़गार नहीं दे पा रहे हम, क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ की शिक्षा नीति इस तरह से खतरनाक तरह से बिगाड़ दी कि अब हमें वो शिक्षा नीति बदलने में टाइम लगेगा, और इतने में हमारे बहुत से लोग बेरोज़गार लोग मर जाएंगे। यही हमें समझने की चीज़ है, हमें समझना है और, है ना, हमें सुधार करना है अपने आप में। यही है कि हमें ये जानना है कि हमारा इतिहास क्या था, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अब, ये हमें ज़रूर समझना है। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर डालें कि आने वाली वीडियो आपको किस चीज़ की चाहिए, तो उस पर बनाने का प्रयास रहेगा। धन्यवाद।